मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी सॉरी सॉरी। गलती हो गई ना। क्या पोपट की तरह उड़ा के ले जा रहे हैं? चल रहे चल छोड़ो छोड़ो चल अंधे 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 छोड़ो छोड़ छोड़ो छोड़ो किधर भाग रहा है? हाँ छोड़ना नहीं। किधर लेके जा रहा है? अभी भागने की कोशिश की ना तो ये भयंकर भीड़ फड़क लाया था। हाँ एक एक वाट लावें वाट। क्या हुआ बावरी जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? मांगेश्वर जी, उन गुंडों ने फिर से मुझे छेड़ा। तुम फिर आ गए? तुमने माफी मांगने का नाटक किया था। अपन की बस दो ही आदत है, एक तो झूठ बोलने का और दूसरा जो चीज अपन को पसंद आए ना उसको नहीं खोना। उन गुंडों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सभी लोग ठीक आधे घंटे बाद जेठल के गोडाउन में मिल रहे हैं। अभी तो कोई आया क्यों नहीं? अरे आ गए भाई आ गए। क्या हुआ भाई? भिड़े बुला लिया था एकदम से। जल्दी क्यों बुलाया? अरे क्या हुआ अब्दुल? क्या बात है बड़े मास्टर? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने ऑफिस के बीच में से बुलाया, हुआ क्या? बात क्या है? हाँ, मैं भी अपना काम अधूरा छोड़ कर आया। हाँ मैं हाँ सोडी का। अरे पर बात क्या है भिड़े? हाँ मालूम नहीं क्या वही है, हुआ क्या? साइलेंस प्लीज, लेट भिड़े भाई स्पीक। थैंक यू नटू काका, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम भिड़े भाई। बोल नहीं रहा है ना तब से। अरे भाई बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगा ना पोपटलाल। बोल भाई बोल। बताओ बड़े मास्टर। सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए, बताता हूँ मैं क्या हूँ। हाँ, मैं एक चेयर पे बैठ नहीं पाऊंगा। दूसरे लीजिए ना भाई। अय्यर तुम यहाँ आ जाओ। हाँ भाई बोलो भिड़े, क्या बात है? देखिए आप सब लोगों को यहाँ पे अर्जेंसी में बुलाने के पीछे एक बहुत गंभीर कारण है। दरअसल बावरी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या? What happened? बताता हूँ। हुआ यूं कि अच्छा आत्माराम, तुम लोगों ने हमको बुला लिया, ये बहुत अच्छा किया। हमें उन गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं हम लोग। यस। नहीं कहता साहब, मैं था। वो हाय गलती से मिस्टेक हो गई। वो तो ये भी कह रहे थे कि पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया तो कोई बात नहीं, जब हम छूटेंगे तब छेड़ेंगे। पुलिस से भी नहीं डरते, छठे हुए बदमाश लगते हैं। बावरी बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उन गुंडों को सबक सिखा कर रहेंगे। मैं पत्रकार पोपटलाल उन गुंडों पर तूफान बनकर धावा बोल दूंगा। अरे समझते क्या है? क्या कर रहे हो पोपटलाल? अपने को और अपने छाते को कंट्रोल करो, बुड़बक कहीं का। लग जाएगा भाई। नहीं, अब मुझे और इस छाते को कंट्रोल में रखना नामुमकिन है। चलो। अरे क्या चलो पोपटलाल, सोडी को तो आने दो। यस, मिशन साफ सफाई का आइडिया सोडी भाई का ही है। हाँ मिशन साफ सफाई। लेकिन इस मिशन हाथ सफाई में करना क्या है? अरे भाई हाथ सफाई नहीं, साफ सफाई। हाँ वही नट्टू काका, कहने का मतलब यही है अब्दुल का। पर कोई समझाए तो सही कि ये मिशन साफ सफाई है क्या भाई? हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बावरी के साथ में गुंडों ने मिसबिहेव किया है, तो हम लोग झाड़ू लगाने क्यों जा रहे हैं? अरे भाई झाड़ू लगाने नहीं जा रहे भाई। तो क्या करने जाना है? हाथी भाई सोडी भाई को आ जाने दीजिए, उनको सब पता है, वही आके बताएंगे। लेकिन ये सोडी किधर है? कैंसल कैंसल कैंसल। उन गुंडों ने हमारी बावरी बहन को छेड़ा है और हम हाथ पे हाथ धरे सोडी का इंतजार करते रहेंगे। मैं अकेले जाता हूँ और उन गुंडों की दुनिया हिला देता हूँ। हाँ जाओ जाओ, वो गुंडे हैं ना तुम्हें तिलक रोड के नाके में मिलेंगे। जाओ जाओ जाओ। नहीं, सोडी का इंतजार कर लेता हूँ। क्या है ना, अकेले चला जाऊंगा सोडी को लिए बिना तो वो बुरा मान जाएगा। वो बहुत जल्दी रूठ जाता है। अच्छा अच्छा। काम करता हूँ, उसको अभी फोन करता हूँ। हाथी भाई जरा फोन दीजिए। क्यों, हमेशा की तरह फोन में बैलेंस नहीं है? अय्यर भाई फुल बैलेंस है, वो फोन की बैटरी नहीं है।
दरअसल वो बैटरी बारिश में भीग गई थी ना, तो इसने सुखाने के लिए रखी है घर पर। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है। अरे बहाना तो डंका बनाओ। जो आदमी दिन भर छाता लेके घूमता है उसका फोन भीग गया। पोपटलाल, हमेशा तुम्हारे फोन में कुछ ना कुछ होता ही है। तुम फोन रखते क्यों भाई? अरे भाई, फोन खरीदा है तो साथ में रखूंगा ही ना। और इनकमिंग कॉल तो आता ही है ना। अरे पोपट भाई, मोबाइल की बैटरी अगर भीग गई है तो यहाँ लाना चाहिए था ना, बाकायदा ड्रायर मार देता। नट्टू काका, फिलहाल मैं ड्रायर नहीं, उन गुंडों को मारना चाहता हूँ। बागेश्वर जी, आप अपने गुस्से पे काबू रखिए, सोडी भाई आते ही होंगे। अरे भाई कुछ पता तो करो, ये सोडी कहाँ है, क्या करने गया, फोन करो ना भाई। मेहता साहब, मैंने उससे पूछा था कि भाई कहाँ जा रहा है तू, तो उसने इतना ही बोला कि मैं मिशन सफाई की तैयारी करने जा रहा हूँ। कुटे गिला कुटे आ मानूस। क्या हुआ? मैंने सोडी को 2 बार फोन किया, वो फोन कट कर रहा है। अरे वो जीप चला रहा होगा, वो गाड़ी चलाते वक्त फोन उठाता नहीं है। अरे आ गया भाई। कभी फोन नहीं उठाना चाहिए। अरे सोडी कहाँ था भाई, हम सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ सोडी, तुम थोड़ी देर में आता हूँ, क्या अगर गायब हो गए? और पिढ़ो, और मैं गायब नहीं हुआ था, हमारे मिशन की तैयारी करने गया था। चूड़ी भाई, पहले ये तो बताओ कि मिशन साफ सफाई है क्या? अब्दुल, मिशन साफ सफाई का असली नाम है मिशन गुंडों की साफ सफाई। गुंडों की साफ सफाई? हाँ, वो क्या है ना, ये गुंडे जो लेडीज को तंग करते हैं, उनको छेड़ते हैं, ये सही मायनों में एक कचरा है। इस कचरे को साफ करना हर मर्द की जिम्मेदारी है। बराबर। सही बात है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सोडी, लेकिन आखिर तुमने सोचा क्या है, कुछ तो बताओ कि हमें करना क्या है। हाँ सोडी, मैंने सबको बता दिया कि मिशन साफ सफाई है, लेकिन गुंडों की साफ सफाई एग्जैक्टली कैसे करनी है ये तो बताओ। हाँ सोडी, जल्दी बताओ। हाँ हाँ भाई, जल्दी बताओ भाई। ओ यारो, मैंने महिला के सम्मान के बारे में सोचा है, बावरी को इंसाफ दिलाने का सोचा है। और याद करो जेठाभरा ने तब क्या कहा था। आप कभी भी कहीं भी किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा मत देखिए। अरे हमारा देश वो देश है जहाँ नारी की देवी माँ की तरफ पूजा की जाती है, तो मेहरबानी करके आप खड़े खड़े तमाशा मत देखिए, बल्कि ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले को ऐसा सबक सिखाइए कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। सही बात है, हमारे यहाँ तो नारी को पूजा जाता है, महिला का सम्मान करना हमारा धर्म है। ऐसे दरिंदों को तो सबक सिखाना चाहिए। बराबर है अब्दुल भाई। करेक्ट है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल भाई, जो औरत हमें जन्म देती है उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अरे हम लोग लेडीज के सम्मान के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी नहीं, हम महिलाओं के सम्मान के लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, सब कुछ करेगा। मैं सारी दुनिया हिला दूंगा। ओए पप्पू, और पहले अपने आप को तो संभाल ले, जोश में नहीं होश में काम कर। आप सभी के दिल में महिलाओं के लिए इतना सम्मान देखकर मेरी तो आंखें भर आई। अरे शांत हो जाइए बावरी जी, शांत हो जाइए। सोडी भाई, अब करना क्या है वो बताइए। आगे करना है हल्ला बोल। अरे वो पण म्हणजे काय? ओ मतलब लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। हाँ सोडी, ये कहावत हम सबको पता है, लेकिन मिशन क्या है वो बता भाई। हाँ, मेहता साहब, सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। उन गुंडों ने बावरी को छेड़ा है तो हम क्या उन गुंडों को छेड़े हैं? नहीं नहीं, मेहता साहब, छेड़ना नहीं, उन गुंडों को तोड़ना है। उन गुंडों को उन्हीं की जबान में सिखाएंगे। अब हम सब मिलकर उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाएंगे। बराबर। साफ बताओ सोडी, पूरा प्लान क्या है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे। हाँ सोडी। तो मेहता साहब साफ साफ समझाता हूँ, उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाने के लिए हम सब गुंडे बनेंगे। क्या बोल रहे हो? सोडी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग गुंडे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उन गुंडों को समझाने के लिए बस अब यही तरीका है। अरे पर गुंडे कैसे बनेंगे भाई? हाँ हाँ, लेकिन सोडी, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं गुंडा कैसे बन सकता हूँ? अरे मैं साइंटिस्ट है, मैं गुंडा कैसे बनेगा? भाई, मैं समाज का जिम्मेदार पत्रकार हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ?
मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? मैं गुंडा बन ही नहीं सकता हूँ। और भाई सोडी, मैं तो लेखक हूँ भाई, कैसे बन सकता हूँ मैं गुंडा? भाई मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो भी मैं गुंडा नहीं बन सकता, मैं गुंडा दिखूंगा ही नहीं। तो क्या हम लगेंगे आपके? मतलब क्या कैसी बातें कर रहे हो आप यार? हम आपके गुंडा, हम गुंडा लगेंगे क्या? आप कहने का क्या मतलब है आपका? कोई गुंडा नहीं लगेगा। हाँ अब बराबर है। अरे मेरे को देख के तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गुंडा दिखता हूँ। हाँ, सब यही बोलेंगे मैं साइंटिस्ट दिखता है, मतलब गुंडा नहीं दिखता है। हाँ बराबर है सोडी भाई, सब लोग गुंडे कैसे लगेंगे? ओ यारो, ओ तुम लोग चिंता मत करो, ओ यही करने के लिए तो मैं गया था, सज्जनों को दुर्जन बनाने के लिए। सज्जनों को दुर्जन मतलब? ओ मतलब ये कि तुम शरीफ लोग, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और हम लोग कैसे गुंडे दिखे, इसके लिए स्पेशलिस्ट बंदे को लेके आया हूँ। ओए अपने चैंपियन दादा ऐसा आप सबका मेकअप करेंगे कि आप सब शरीफ लोग गुंडे दिखोगे। कोई नहीं पहचान पाएगा। किसको बुलाया सोडी? ओए अभी बुलाता हूँ यारा। ओए चैंपियन दादा आजा, अरे आजा, वेलकम। ये हमारा चैंपियन दादा, जो हम सबको ऐसा गुंडा बनाएगा कि हम सबको लगेगा हम सच में गुंडे हैं। हाँ कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, सबसे पहले तुम गुंडे बनने जाओ। चलो शाबाश, जल्दी। मी आहे बिगडी चालचा भयंकर भिडे। मैं हूँ अन्ना, अन्ना शेट्टे। मैं हूँ लायन ऑफ सौराष्ट्र, छगन छत्रे। अपुन का नाम है पपन पाट्टी, सर पे पड़ी तो कल्टी। अपन का नाम है डेंजर भाई, बोले तो बहुत डेंजर। बरेल से पनवेल तक दुनिया एक किस नाम से कांपती है? पीपी। बोले तो पीला पीटर। दुनिया कांपती है पंजाब के इस पुत्र से, शेर सिंह रंग बिरंगा पहलवान। वाह वाह, आप सब तो वाकई गुंडे लग रहे हैं। आप सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं नहीं बावरी, शुक्रिया किस बात का? हमारे देश के हर मर्द का ये फर्ज है, फर्ज ही नहीं धर्म है कि वो नारी की रक्षा करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ यारो, ना 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 सॉरी। ओ मेरे प्यारे गुंडो, ओ सब लोग एकदम रेडी है ना? कोई चीज बाकी तो नहीं रही जी? नहीं नहीं, तुमने जितने गहने दिए थे सारे पहन लिए। वैसे सोडी, एक बात बोलूं, ये कपड़ों में सच में गुंडा होने की फीलिंग आ रही है नहीं? करेक्ट करेक्ट। अरे भाई हमको तो सिर्फ गुंडों जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो सचमुच के गुंडे हैं। अगर वो हमसे डरे नहीं और मारामारी पे उतर आए तो? ओए पप्पू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू उनकी दुनिया हिलाने की बात कर रहा था, अभी तेरी खुद की दुनिया हिल गई। अरे भाई मैं हिल नहीं गया हूँ, लेकिन क्या है, अगर उनसे मारामारी करनी पड़ी और मेरे चेहरे पे खरोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तुम लोगों का ठीक है, लेकिन मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ओए पप्पू, पहली कल तो वो चपड़ गंजू गली के लफंगे हैं, और इस रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी की एक ही धार से ओए वो लोग फटाफट भाग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो मारा मारी पे उतर आए,
तो ये रोशन सिंह हरजीत सिंह सोढ़ी उनको मार मार के उनकी हड्डियों का चूरमा बना देगा। चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाह बोले सो निहाल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो यारो तैयार हो, आक्रमण। सॉरी। ओ बाबरी, ओ किथे हैं ये लोग? मेरे हाथ में खुजली हो रही है। सॉरी सोडी, पर दोस्त मैं अभी तुम्हें कोई दवाई नहीं दे पाऊंगा। हाथी भाई, दवाई नहीं पिटाई, उन गुंडों की पिटाई करने की खुजली हो रही है मुझे। अच्छा। देखो थोड़ी, तुम अपने जोश को कंट्रोल में रखो। हम उन गुंडों को सिर्फ डराना है, उनका अकल ठिकाने पे लगाना है। जहाँ तक हो सके मारा मारी नहीं कराना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। थोड़ी हम लोग कोई पेशेवर गुंडे तो है नहीं भाई, हम तो गुंडे बन के आए हैं और हमें तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद ऑफिस भी जाना है। अगर मारपीट में कुछ हाल खराब हो गया तो मुश्किल हो गई। सिर्फ समझाना भाई, समझाना। ओ मेहता साहब, वो समझाने के लिए जा रहे हैं। अगर प्यार से मान गए तो ठीक है। हम पेशेवर गुंडे नहीं है, पर वो तो पेशेवर गुंडे हैं, तो उनको सजा तो देनी पड़ेगी। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लड़की को छेड़ते हैं और मैं उन लोगों को छेड़ूंगा नहीं। अरे सोडी भाई, हम भूतों के पास नहीं, गुंडों के पास जा रहे हैं। अरे भाई समझ गया, वही कहना चाह रहा है, कहावत बोल रहा है। थोड़ी देख भाई, हम सबके कहने का मतलब ये है कि जब तक वो लोग बातों से मान जाए, हाँ, तब तक और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात से ही समझाना, हाथ मत उठाना। सही बात है। ठीक है मेहता साहब, जब तक वो बातों से मानते हैं हम बातों से चलेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर मेरे को रोकना नहीं। याला मारायचं आहे आज कोणाला तरी। बाबरी, कितने हो गुंडे? वहाँ पर थोड़ा आगे बैठते हैं। हाँ तो चलो। हाँ, चलिए, चलो चलिए। चलो चलो। वो रहे गुंडे। निर्लज्ज रे, शर्म कहीं के। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना जाने मन, दोनों है, बस एक बीवी की कमी है। अरे रुक जा ओ जान, रुक जा। ओ इन लोगों की तो ऐसी की तैसी, इन लोगों को मैं छुड़ाऊंगा नहीं। थोड़ी कंट्रोल। सब चीजें प्लान के मुताबिक करनी है हमें। बावरी, पहले तुम जाओ। लेकिन सारे लोग एक चीज ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल भी शक होना नहीं चाहिए कि हम लोग गुंडे नहीं हैं। इसलिए सब ढंग से एक्टिंग कर रखा। पोपटलाल, तुम खास ख्याल रखना, तुम ओवर एक्टिंग मत करना प्लीज। हाँ पप्पू, और तू कहीं पे भी शुरू हो जाता है यार। मैं तूफान एक्सप्रेस का युवा वरिष्ठ पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। जरा संभल के। हाँ अरे भाई, तो सिर्फ मुझे अकेले को क्यों बोलते हो? भीड़े को भी बोलो, वो भी कहीं भी शुरू हो जाता है। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल, मैं कहाँ से बीच में आ गया? और मैं सेक्रेटरी हूँ इसलिए बोलता हूँ। तो मैं भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर हूँ। अरे अलग है, क्या कर रहे हो? अरे यहाँ हम लोग आपस में लड़ने नहीं आए हैं, हम उन गुंडों को डराने आए हैं। और सुनी प्लीज, एक चीज का ख्याल रखना, कोई बड़ा लफड़ा नहीं हो जाए। हाँ, ये ध्यान रखना प्लीज। मेहता साहब, लेडीज की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए जितना मर्जी बड़ा लफड़ा हो जाए वो सब जायज है। जोश बहुत अच्छा है, लेकिन इस जोश में होश मत खो देना भाई। सोडी, तुम जरा कंट्रोल में रहना दोस्त। कंट्रोल। और भावरी, तुम जाओ, जैसा बोला है वैसा करना, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। चिंता मत करो, हम लोग हैं। बावरी बहन, तुम बिंदास जाओ, डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। हाँ बावरी जी, आप बिंदास जाइए, डरिए मत। ऑल द बेस्ट। हाँ बाबरी जी, बिल्कुल जाओ, फर्स्ट क्लास। तुझे देखते हैं हम लोग इन लोगों को। भाई, टिफिन वाली।
मुझे मिस कर रहे थे भैया। भैया वाई उसने तो आपको भैया बना डाला। जाने मन अपन तेरा भैया नहीं सैया बनना चाहता है, सैया। तभी तो अपन तेरे से मिलने को बेताब था ना। आप मुझसे मिलने के लिए बेताब थे और मैं आपको किसी से मिलाने के लिए बेताब थी। तू किससे मिला रही अपन को? मेरे भाइयों से। बुला लूं? बुला ले जिसको बुलाना बुला ले, बिंदास। लेकिन आप लोग डर गए तो? अरे अपन लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। फिर ठीक है, बुला लेती हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। हाँ बुला ले जिसको बुलाना है। हम भी देखते हैं किसको बुलाती है। रंग बिरंगी पहलवान भैया आ जाइए। मैं हूं पंजाब से, इसका प्रा रंग बिरंगा पहलवान शेर सिंह। आज तक मैंने जिस चीज को भी धोबी पछाड़ दिया वो उसके बाद उठा नहीं, उठ गया। अच्छा तो ये तेरा भाई है? एक और बुलाती हूँ। डेंजर भैया आ जाइए। शाणे लोग, अपन का नाम है डेंजर भाई। अपन 1 मिनट में बन जाता है कसाई। बोले तो अपन बहुत डेंजर है। भाई ये तो बहुत भारी भाई है। शेट्टी अन्ना आ जाइए। Myself, Pavrika Anna, Chetty Anna. Anna Raskala, find it. भयंकर भाव, ओ भयंकर भाव। कौन रे? अरे आप भयंकर भाव जाइए। अरे ये ले जाओ। अरे ये आपका कोई था। डरेगी नहीं वो लोग? मी पावरीचा भाऊ, बिगडी चालचा भयंकर भिडे। बब्बन भाई। ये रोमियो इधर भाई। बब्बन बाटली, बहुतों के सर पे सोने का बाटली फोड़ा, इसलिए अपना नाम बब्बन बाटली। भाई बहुत खतरनाक लोग लगते हैं, अपने लेवल के ऊपर का मामला है ये तो। छगन भाई आप भी आ जाइए। कितने भाई हैं इसके भाई? क्या बे? अपन है सौराष्ट्र का बाज, छगन छत्रीबाज। ये छतरी अकेली 36 लोगों के लिए काफी है। ब्रदर पीटर आ जाइए। रे पंटर लोग, अभी अपन आ गया है। बरेल से लेके पनवेल तक दुनिया एक किस नाम से कांपती है? पीपी। पीपी बोले तो
पीला पीटर, और औरतों को छेड़ने वाले को पीटर पानी पी पी के मारता है। क्यों? मुझे तो आप लोग जानते ही हो, मैं हूं बागेश्वर उर्फ बागा, इनका होने वाला पति। आपको मना करने के बावजूद आपने इनको छेड़ा, बापूजी से झूठ मूठ माफी मांगी। अब देखना ये सब साले, मतलब ये सब मेरे होने वाले साले तुम सबको कैसे ठिकाने लगाते हैं। तुम लोगों ने छेड़ा, वो भी हमारी बहन को। ओए, अब तुम लोगों को हम लोग छੱਡ देंगे नहीं, तुम्हारी तो रुक जाओ, तुम लोगों को मैं छੱਡांगा नहीं। भाग गए। बहुत मजा आता है ना तुम लोगों को, बिल्कुल शर्म नहीं आती, और कभी भी ये नहीं सोचते कि उस लड़की पे क्या गुजरती होगी जिसको तुम लोग छेड़ते हो। आज तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे हम सब, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे। मालूम पड़ेगा तुमको आज हम लोग कौन है, समझा कि नहीं ना? क्या दिखा? नहीं, पहलवान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अपने मोहल्ले के अंदर अंदर की बात है। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता है। अभी तो अरे हंसी मजाक है? ये हंसी मजाक चल रहा था। इसे देगा ना, इसे कहते हैं कायते, कोयता। हम लोग अलीबाग से नहीं है, हम सब भी इसी एरिया के। ये पाउडर गली में गोकुल धाम है ना, वहां का मैं एक में वो गुंडा हूँ, गुंडा। अरे मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, मैं इन गुंडों को मार मार के राकड़ के जैसा उड़ा दूंगा। ओए, सबसे पहले तो मैं इन्हें अपना धोबी पछाड़ देता हूँ। नहीं पहलवान जी, तुम रहने दो, अप्पू ने ना, अगर तुम इनको धोबी पछाड़ दोगे तो इनको तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। अप्पू ने ऐसा करता है, इन सब के ऊपर बैठ के इनको इंजेक्शन ही मार देता है। बराबर डेंजर भाई, बराबर। सॉरी भाई, सॉरी, अपन से गलती हो गया। ओ भाई लोग, आप में से किसी को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अप्पू है ना, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर छगन छत्री, करता हूँ दुश्मन की कतरे। अभी इनके मुंह के अंदर छतरी डाल के और अंदर ही खोलता हूँ। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग यार? सब कुछ आप लोग ही कर लोगे तो मैं क्या तैयार होके फालतू में आया हूँ क्या? मैं क्या केले बेचने आया हूँ क्या? रहने दो यार। तैयार हूँ मैं। पीपी, पीला पीटर, अपुन का ये चेन तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए बेचैन है। बहुत बढ़िया। इतना मारूंगा, ऐसा स्वाद आएगा जैसे करेला। ऐसा स्वाद आएगा कि जिंदगी में करेले का भी स्वाद नहीं आएगा। पीटर भाई, अरे अपुन है ना, अपुन अकेला ही काफी चाहे। इधर इधर, हाँ, इन लोग से अभी 100 उठक बैठक उठा के पटकेगा ना, उधर, हाँ, उठा के पटकूंगा ना, तब नानी याद आ जाएगी। सही बोल रहा बिड़ो, शाबाश। पटक। इसको तो मैं उठाऊंगा ऐसे। गुंडों को तो मैं मार के पीट के छोटे-छोटे टुकड़े को तो चटनी में डाल के सांभर के अंदर डाल के इडली के साथ खा जाएगा।
काय बोलतोय हा? अन्न शेट्टी अरे मैं इन गुंडों को मार मार के पीद के चटनी बना के सांभर में डाल के इडली के साथ में खा जाएगा। सुना बबन बाटली को भूल गया क्या? जिसने भी अपना सोडा चखा। मेरा मतलब ये है कि जिसके भी सर पे सोडे की बाटली पड़ी, समझ लो कि उसकी लाइफ निकल पड़ी। शाबाश। निकल पड़ी अब्दुल, निकल पड़ी। हाँ पीटर निकल पड़ी। अरे दाढ़ी निकल पड़ी। दाढ़ी ऐसा मारेगा उनको, ऐसा मारेगा ना। ऐसे नहीं बब्बन, ऐसा मार के जिंदगी भर नहीं भूले। ऐसा मार। शाबाश मेरे जवानों, शाबाश। भाई ये टिफिन वाली पूरे हिंदुस्तान की वैन लगे रही है, सारे भाई लोगों को उठा ले आई। अरे सर जी, लेकिन मारपीट करने की क्या जरूरत है? आप लोग कितने शरीफ हैं, सबके सब। इनको कैसे पता चला हम शरीफ है? बराबर कर, हैं? मैं भी तो कर रहा हूँ कब से। हम लोग तो आप सबके सामने बच्चे हैं। बच्चों से गलती हो जाती है ना। अरे नहीं भाई, अपन सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी बोलते हैं। सब लोग सॉरी बोलो, सब लोग सॉरी। सारे लोग, सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं चलेगा। चलो सब खजूर लोग मुर्गा बन जाओ, वरना पता है ना मेरा नाम क्या है? डेंजर भाई। 1 मिनट में बन जाता हूँ मैं कसाई। चलो मुर्गा बनो। डेंजर बोला ना मुर्गा बनने का भी। जल्दी चलो बन जाओ। मुर्गा बनना नहीं आता, मुर्गा बनना है। भाई लोग सॉरी। माफी हमसे नहीं, इस बेंच से मांगो। सॉरी बाबरी जी, सॉरी। सॉरी। गलती हो गई क्या पोपट की तरह उड़ा के ले जा रहे हैं? चल रहे, चल छोड़ो चल। भाग रहा है। आज छोड़ना नहीं। अभी भागने की कोशिश की ना तो ये भयंकर भीड़ फड़क लाया था। एक वाट लावेन वाट, कळलं ना? दे, थँक यू। आता बंदूक पण, बंदूक कोणी दिली? सॉरी सॉरी। अबे ये लोग हमें मार रहे हैं साहब, सब ये भाई लोग। अरे चल क्या रहा है ये? बीच रास्ते में राडा कर रहे हो? हाँ, दंगा कर रहे हो? क्या चल क्या रहा है? डॉक्टर साहब, ये अलग-अलग राज्य के भाई लोग आके हम भोले वाले बच्चों को मारने में तुले। हमको बचा लो। झूठ बोल रहे हैं। अरे हम लोग शरीफ लोग हैं। अरे हमारी शक्लें देखिए। ये नहीं, मत देखिए। सर आप ही देखिए, इनमें से कोई शरीफ दिखता है क्या सर? पुलिस को बेवकूफ समझते हो? हाँ? सबको गाड़ी में बैठो, हवलदार ले चलो सबको। चलिए, आप भी चलो। अरे क्या कर रहे भाई? सुनिए। अरे बाप रे बावरी जी, पुलिस तो सबको पकड़ के ले गई। बागेश्वर जी, पुलिस वालों को गेहूं और कंकड़ में फर्क पता नहीं चला। इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी अब क्या करेंगे? बावरी जी, एक तो सेठ जी भी यहाँ नहीं है। बागेश्वर जी, आप नट्टू काका को फोन कीजिए, उन्हें बताना जरूरी है। बराबर है बावरी जी, मैं अभी नट्टू काका को फोन लगाता हूँ। हेलो नट्टू काका, बागा बोल रहा हूँ। गजब हो गया नट्टू काका, गजब हो गया। व्हाट हैपेंड बागा? नट्टू काका, पुलिस सब गुंडों को पकड़ के ले गई। अरे वाह बागा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उन गुंडों में अपने गुंडे भी आ गए। मतलब
Oh my gosh! गोकुल धाम वाले behind the bars. What are you talking, भागा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। Sorry भागा, मैं यहाँ अकेला हूँ। तो एक काम कर, गोकुल धाम सोसाइटी में जाके बापूजी को ये बात बता दे। बराबर है नट्टू काका, बराबर है। एक काम करते हैं बावरी जी, अभी के अभी गोकुल धाम सोसाइटी चलते हैं और बापूजी को सब बताते हैं। हाँ बागेश्वर जी, चलिए चलिए चलिए। ठीक है बापूजी। बापूजी, 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 बापूजी। क्या हुआ? हाँ, बाघू भाई बावरी बहन क्या हुआ? सेठानी जी, बापूजी सबको पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ? हैं? पुलिस पकड़ के ले गई? अरे किसको पकड़ के ले गई? क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ क्या? हाँ बताइए जरूर क्या हुआ? बापूजी मैं बताती हूँ, उन गुंडों ने आज मुझे फिर से छेड़ा। हुआ यूं, जब मैं अपने घर से आ रही थी तो आज 2-4 गुंडे नहीं, बहुत सारे गुंडे थे, उन्होंने मुझे फिर से छेड़ा। गुंडों को सबक सिखाने के लिए गुंडे बनकर गए। अरे ऐसा पराक्रम करने के लिए किसने कहा था? भतीजी, बेचारे टप्पू के पापा का क्या हाल होगा? ओ, जेठिया सूरत में है, जेल में नहीं है। पता है बापूजी, टप्पू के पापा सूरत में है, लेकिन टप्पू के पापा को कितना बुरा लगेगा कि वो अपने गोकुल धाम सोसाइटी के दोस्तों के साथ नहीं है। वो जेल में नहीं है इसके लिए उसे बुरा लगेगा? नहीं बापूजी, मेरा मतलब ये है कि ऐसे बुरे वक्त में टप्पू के पापा उनके दोस्तों को छुड़वाने के लिए यहाँ पर नहीं है। बापूजी आप याद कीजिए, जब टप्पू के पापा जेल में गए हैं तब हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग उनको छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं। हाँ वो तू अभी जेठिया को छोड़, जो लोग पुलिस स्टेशन में हैं उनके बारे में सोच। हाँ सॉरी बापूजी। और भागा, ये सब करने के लिए किसने कहा था? वो बापूजी आइडिया सोडी भाई का था, लेकिन साथ सबने दिया। नेक काम करने के लिए कोई गुंडा बनकर जाता है, ये सोच ही गलत। चल एक काम कर, मैं तुम दोनों के साथ पुलिस स्टेशन आता हूँ। चल। बापूजी, हमारी सारी महिला मंडल को भी बता देती हूँ, हम सब लोग आएंगे। हाँ ठीक है वो, चलो चल भाग, चलिए जी, क्या हो गया सब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने देखा नहीं, हमने दाढ़ी मुझ सब उतार दी, सब नकली थी। वो सब कुछ नहीं था, ये हमने गेटअप बनाया हुआ है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, गुंडे नहीं है। हाँ गुंडे नहीं है। अरे ऐसा गेटअप तो गुंडे लोगों का होता है। मैं जो भी बोलना है हमारे बड़े साहब को बोलना। अभी चुपचाप खड़े रहो। साहब झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत कीजिए इन पर। सब गुंडे लोग हैं साहब, ये सब। हाँ आगे बोलो। इंस्पेक्टर साहब मान ही नहीं रहे हमारी बात। हाँ कमाल है। अरे यार, हम लोग इन लोगों को हुल देने के लिए आए थे और हम ही लोग जेल में फंस गए। देखा ना, हम लोग अंदर है और वो लोग बाहर हमारा कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इनको गलतफहमी हुई है। बोल रहे हैं ना इनके साहब आएंगे तो उनको डिटेल में हम समझा देंगे, तो वो हमें छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो पता नहीं कितने साल की सजा काटने के बाद छोड़ेंगे। अरे निगेटिव बोलना जरूरी है। हाँ नेगेटिव, सोडी भाई तेरी वजह से हम सब फंस गए। ओए मेरे वजह से क्यों? इन लोगों की वजह से हम लोग फंसे हैं, जिन्होंने बाबरी को छेड़ा। ओए बाहर निकलने दो तुम लोगों को, तुम सॉरी कंट्रोल भाई, इस वक्त हम पुलिस स्टेशन में हैं। ओ मेहता साहब, कौन से पुलिस स्टेशन में गुंडों की पिटाई नहीं होती? अरे लेकिन छोड़ी, इस वक्त गुंडा हमें समझा जा रहा है। ऐसा कुछ मत करो भाई कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए, प्लीज। सही बात है भाई, कुछ होगा तो नहीं ना? रोमियो तू टेंशन मत ले, ये लोग अपन को मारने वाले थे, अब ये लोग फंस गए। उनको सिर्फ बेचारे होने का नाटक करना और इनको फंसाने का है बस। फटाफट डिटेल में बताओ क्या क्या हुआ। साहब देखिए, हम लोग तो शरीफ लोग हैं। सॉरी साहब, सब क्या, पूरे दिन मेहनत करके हम लोग सुख दुख की बातें कर रहे थे साहब। तभी ये लोग अचानक बैंड बाजा भारत की तरह आए और हम लोगों को फटे हुए ढोल की तरह डरा धमका के पीटने लग गए। मतलब दहशतखोर है? अरे नहीं काहे के दहशतखोर? अरे हम लोग गुंडे नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंस्पेक्टर साहब, ये जो लड़के हैं ये आवारा चौक रहे हैं। ये चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं। करेक्ट है। इसीलिए हम इसलिए क्या? चुप, जितना पूछूंगा उतना ही जवाब देना।
अरे बाप रे, ये इंस्पेक्टर आजाद ऐसा देख रहा है जैसे हमें कभी आजाद करेंगे ही नहीं। लगी काला पानी की सजा लग गई। अरे अब्दुल कुछ भी बोलता है तू। चुप चुप बोलो भाई। आज मेरा प्रमोशन पक्का है। कदम सर, ऊंचे लेवल का गैंग पकड़ के लाए हो। वाह, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल नहीं है तो क्राइम क्यों किया? अरे किसने क्राइम किया है साहब? मुझे तो बहुत ऊंचे लेवल के क्रिमिनल लग रहे हो। डॉन लग रहे हो, डॉन। नाम क्या है? किसका? अरे तुम्हारा। मेरा तारक मेहता। नाम तो खतरनाक रखना चाहिए था। डॉन का ऐसा नाम होता है? अरे तारक मेहता नाम है साहब। झूठ बोल रहा है ये, इसका नाम पीला पीटर है। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। नहीं सर, ये धूल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी पीला पीटर। इंस्पेक्टर साहब, ये पीटर नहीं राइटर है, इनका नाम तारक मेहता है। कदम सर, ये साउथ के फिल्म स्टार को किधर से पकड़ के लाया? नहीं साहब, ये साउथ का डॉन है, शेट्टी अन्ना। मैं साइंटिस्ट हूँ। समझ गया, बम बनाते हो। इंस्पेक्टर साहब कैसी गल कर रहे हो तुसी? ओ, हमारी आंखों में देखो, हम लोग आपको गुंडे दिख रहे हैं। नहीं साहब, इसकी बातों में तो बिल्कुल ही मत आना। ये तो सबसे खतरनाक गुंडा है, रंग बिरंगा शेर सिंह पहलवान। ये तो धोबी पछाड़ भी देता है। ओए, मेरे को जेल से बाहर निकलने दे, ऐसे तेरे को धोबी बचा दूंगा। तेरे को छक्का मारी। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? जरा देखो तो किसके पीछे छुप रहे हो? साहब, ये डेंजर भाई है, ये सबके ऊपर बैठ के इंजेक्शन देता है ये। तो सामने आओ, आगे आओ। सॉरी। जरा अपने आप को देखो, तुम किसी के पीछे छुपने लायक नहीं हो। तुम्हारे पीछे 4 छुप सकते हैं। सॉरी सर, मैं डर गया था। मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद के साथ मजाक? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम सब शरीफ लोग हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं एक शिक्षक हूँ और गोरेगांव में गोकुलधाम सोसाइटी ना वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी भी हूँ। नहीं साहब, देखने में गाय लगता है, बिगड़ी चाल का भयंकर भाई है साहब। भयंकर, हालत भयंकर वाली है साहब। और वो देख रहे हैं ना, पतली वायर जैसा तो छगन छत्रीबाज है वो। ये और इसका छाता बहुत खतरनाक है साहब। अरे क्या वायर क्या? और सुनो, मुझ पर जो इल्जाम लगाना लगाओ, लेकिन मेरे छाते पर बिल्कुल इल्जाम मत लगाना। गब्बस! इंस्पेक्टर साहब, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। गोल्डन को अवार्ड विनर भी हूँ। और सुनिए सर, ये बहुत गलत हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गुंडे हैं नहीं, हम लोग गुंडे बने हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ। कोई माँ के पेट से गुंडा बनकर नहीं आता, ये तो सब बाद में बनते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन गुंडों ने हमारी बहन बाबरी को छेड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि इनको इन्हीं के तरीकों से निपटते हैं। गुंडे बन के गुंडों से निपटो। सही बात है सर। इन गुंडों ने लड़की को छेड़ा तो तुम गुंडे बनकर गुंडों को छेड़ने चले। वाह, क्या स्टाइल है। थैंक यू। अभी आप समझ गए। क्यों, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? थोड़ा नजदीक आइए तो बताते हैं। हाँ? ये आ गए। मतलब मैं चेहरे से बेवकूफ दिखता हूँ? लगते तो नहीं है। ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सब छठे हुए बदमाश लगते हैं। एक एक को निपट लूंगा मैं। ये तो बहुत ही करंट बात है। अब इनको बाहर रुकने बोला, फिर भी अंदर आ गए। कोई बात नहीं, सीनियर सिटीजन है। साहब, हम लोग आओगे तो हम लोग चले। क्या निकले? रुको, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। बोली चाचा जी। देखिए, ये सब अभी जो अंदर बंद है। अच्छा, मतलब इन्होंने आपको भी परेशान किया। बड़े मंजे हुए क्रिमिनल है, मतलब सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इन सबको छुड़वाने के लिए आया हूँ। ये लोग गुंडे नहीं है। आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है। चाचा जी, हम लोग गलत लोगों को ही पकड़ते हैं, जो गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं।
मैं इन्हें जानता हूँ। हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं और ये सब उनकी पत्नी है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लोग क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल तो ये लोग हैं। साहब हम लोग क्रिमिनल नहीं है। ये इन्होंने देखा भी था, ये लोग हमको मार रहे थे साहब। एक झूठा गाना गा रही है साहब। अरे झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे। क्या शोर लगा रखा है? अच्छी मार कर समझा क्या? मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इंस्पेक्टर को देखकर क्रिमिनल खुश हो रहे हैं। आप लोगों का प्यार सचमुच मुझे पागल तक कर देगा। हाँ? अल्लाह को बड़ा रंगीन लग रहा है इंस्पेक्टर आजाद। अरे पांडे जी इधर हालत संगीन है, इधर देखिए प्लीज। हाँ पांडे जी, ये गोकुलधाम वालों को अंदर क्यों डाला? आप जानते हैं इन्हें? जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता? लोग आसमान से गिरकर खजूर में अटकते हैं, ये लोग गोकुलधाम से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। कहिए आज कैसे याद किया हमें? मैं बताता हूँ। हाँ बस। क्यों? इंस्पेक्टर साहब मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ये बात है। हाँ पंडित जी यही सच्चाई है। अभी आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, देखिए हम सबको बहुत काम है। हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी दुकान भी खुली है। देखिए मैंने वो दूध जो गर्म किया था ना, वो बाहर ही रखा है, फ्रिज में नहीं रखा तो बिगड़ जाएगा। तो मैंने गोगी पुत्र से वादा किया था, उसको कहीं लेके जाना है प्लीज। मैं तो बीच ऑफिस में से उठ के आया हूँ, मुझे वापस ऑफिस जाना है, बॉस इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप वहीं खड़े रहो। इस तरह कानून हाथ में लेना गुनाह है। तुम लोगों को भी अंदर ही रहना पड़ेगा। देखिए पांडे साहब, ये भले लोगों ने जो कुछ भी किया वो एक औरत की रक्षा करने के लिए किया है। और अभी टप्पू के पापा तो सूरत गए हैं, लेकिन वो इन लोगों के साथ होते ना तो वो भी ऐसे ही करते। तो वो भी अंदर ही होते। नहीं नहीं पांडे जी, इनका तरीका गलत होगा पर इनकी नीयत एकदम साफ है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पति एक मच्छर नहीं मार सकते, लेकिन बावरी की खातिर इन गुंडों से भिड़ गए। कोमल तुम मेरी तारीफ ही कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। हाँ थैंक यू। और मुझे भी इन पर गर्व है। इन पर मतलब ये आत्माराम तुकाराम भिड़े मेरे हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज, वरना आज के बाद कोई कभी किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि मुंह फेर के चला जाएगा। अरे इन लोगों ने जो भी किया है ना, सिर्फ बावरी के लिए नहीं किया है, इन्होंने उन सब औरतों के लिए किया है जो इन जैसे लोगों से परेशान है। खबरदार, इन सबको छोड़ दो। अरे थैंक यू बहुत अच्छा हुआ, आप सही टाइम पे आए तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तुम लोगों ने लड़की को छेड़ा? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं छेड़ा साहब। नहीं साहब, छेड़ा था हमने हमने छेड़ा साहब। सॉरी साहब, अब नहीं छेड़ेंगे सर। रेगुलर छेड़ते हो या लड़की देखकर छेड़ते हो? साहब छेड़ते थे, अब नहीं छेड़ेंगे, पक्का नहीं छेड़ेंगे। हाँ सॉरी माफ कर दीजिए साहब। अब मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, अब मैं तुम लोगों को साफ ही कर दूंगा।
पांडे साहब, लेकिन सबसे पहले आप हमें जरूर माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। नहीं पांडे साहब, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये आइडिया मेरा ही था कि हम लोग गुंडे बनके इन गुंडों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार बावरी बहन को छेड़ा, तो मैंने इनको इन्हीं के तरीके से सबक सिखाने की ठानी। सोढ़ी, आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। माना कि तुम लोगों का मकसद सही था, लेकिन तरीका गलत था। चिंता मत करिए चाचा जी, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से सुधारूंगा। सबको अंदर करो। ये लोग नहीं सुधरेंगे इंस्पेक्टर साहब। ये लोग कह रहे थे कि अगर जेल भिजवा दोगी तो जब हम बाहर आएंगे तब छेड़ेंगे। इसीलिए हमने ये सब किया। पांडे बेटा, इन दोनों को जेल में बंद करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप भाई बहन सबको यहाँ बुला के इनके कारनामे बताने चाहिए। उनको बहुत गर्व होगा इन पर, नहीं है ना? जिस भारत देश में तुम लोग रहते हो ना, इस देश में हर औरत का सम्मान करना इस देश की परंपरा और संस्कृति है। अरे समझने की कोशिश करो। अरे ये वो देश है जहाँ औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। औरत एक माँ बन के हमें जन्म देती है, बहन बनकर सुख दुख बांटती है, पत्नी बनकर घर संभालती है, बेटी बनकर सबसे ज्यादा प्यार करती है, कुंवारों को दूल्हा बनाती है। सॉरी। एक अकेली लड़की को इस तरह से परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे जरा सोचो, इसकी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो उसके साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता तो तुम्हें अच्छा लगता? क्या बीतती तुम लोगों पर? जरा सोचो। अब बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। बोलती बंद हो गई? चाचा जी, अब जो स्पीकर फट चुका है उसमें से आवाज कहाँ से आएगी? चाचा जी, अब आपकी बात हम सबको समझ में आ गई। इस बार हम सच में शर्मिंदा है, दिल से माफी मांगते हैं। बावरी जी, हम सबको माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर ये बोलो, आज से ना हम किसी लड़की को छेड़ेंगे और ना ही किसी को छेड़ने देंगे। और जो बोला उसको करना है। देखो, हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। बावरी तुम लोगों को एक तोहफा देना चाहती। बावरी जी, कस के तोहफा देना।
सॉरी बे। कोई बात नहीं। आज तो कमाल हो गया। एक लड़की की वजह से अच्छे लोग गुंडे बन गए और गुंडे अच्छे इंसान बन गए। और ये जो भाई लोग थे ये भाई बन गए यार। पांडे बेटा, मुझे लगता है इन लोगों ने सच्चे दिल से माफी मांगी है। इन्हें माफ कर दो। नहीं चाचा जी, सजा तो इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कानून में किसी भी लड़की को छेड़ना नॉन बेलेबल ऑफेंस। बस अब मेरे डंडे थोड़े कम पड़ेंगे इनको। और आप सब कानून पर विश्वास रखो, कानून बनने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस को डायरेक्ट फोन करो, मेरा नंबर तो है तुम लोगों के पास। कभी भी कोई भी ऐसी बात हो तो बिना डरे बिना झिझक डायरेक्ट फोन करो। 1091 181 182। कदम ये क्या है? तो फोन नंबर है किसका? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर। यदि इस देश की महिला कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कीजिए। हमारी देश की पुलिस महिला की सुरक्षा और सलामती के लिए हमेशा सजग है। जय हिंद। जय हिंद। टप्पू के पापा का फोन है। हेलो। अरे दया, कहाँ है तू? तो सूरत से घर आया तो क्या देखता हूँ, घर में कोई है ही नहीं, ना तू ना बापूजी। कहाँ हो तुम लोग? वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ गोकुल धाम के सब लोग भी हैं साथ में। सोसाइटी के सभी लोग? अरे क्या हुआ क्या? कौन से पुलिस स्टेशन में? तो मुझे बता, मैं भी आता हूँ। नहीं, टप्पू के पापा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सब ठीक हो गया है और हम लोग घर पर ही आ रहे हैं। अब क्या हुआ क्या था? घर पर आकर आपको सब बता देंगे। हाँ, जल्दी आ। हाँ, चलो चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी। चलो, थैंक यू। थैंक यू। आइए। सब लोग, मैं सबके लिए पानी लेकर आइए। अरे बोलो सोडी। हाँ, अरे मेहता साहब, ये सब। अरे अय्यर भाई आ गए सूरत से भाई। हाँ, आ गया। लेकिन ये सब क्या है? आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या मतलब, कोई वेशभूषा हरीफाई थी? अरे काय की हरीफाई भाई, हवालात की हवा खा के आ रहे हैं। हाँ। अरे नट्टू काका, बाघा, बावरी, आप लोग भी यहाँ? अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? ये सब मेरी वजह से ऐसे हुए हैं। तेरी वजह से? अरे तूने ऐसी क्या गलती से मिस्टेक कर दी कि यह सबको जेल जाना पड़ा? सेठ जी, गलती बावरी जी की नहीं, उन गुंडों की थी जिन्होंने इन्हें छेड़ा था। ओह, अभी तक तू वही चला रहा है? अरे भाई, वो तो इसने झूठ बोला था ना, कहाँ किसी ने इसे छेड़ा था? नहीं, वो तो पहली बार हुआ था तब झूठ था सेठ जी, दूसरी बार तो सचमुच में हुआ। और तीसरी बार तो एक मिनट, ये क्या पहली दूसरी तीसरी का पहाड़ा पड़ा रे? अरे भाई, कोई मुझे साफ साफ बताएगा ये सब क्या है, क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। हुआ यूं कि जब मैं टिफिन लेकर आ रही थी तो गुंडों ने मुझे छेड़ा। फिर मैंने बागेश्वर जी को सारी बात बताई। फिर बागेश्वर जी ने गोकुलधाम सोसाइटी को बताई। फिर सारी सोसाइटी मेरी मदद करने के लिए आई और सब लोगों ने ये गेटअप उन गुंडों से लड़ने के लिए बनाया था। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा मतलब है गुंडे भी सुधर गए और आप लोग भी छूट गए। और छोटी मानना पड़ेगा दोस्त, गुंडा बन के गुंडों को डराने का आइडिया जबरदस्त लेके आया तू। थैंक यू जेठामलाल। थैंक यू भाई। क्या थैंक यू? और तू भी क्या जबरदस्त आइडिया लेकर आया था? अरे उसी वजह से ये लोग जेल तक जाकर आए, वो नहीं दिख रहा तुझे? अरे गुंडों को समझाने के लिए हम भी गुंडे बन जाए तो उनमें और हमें फर्क क्या? नहीं,
वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन हम लोग चाचा जी से इस बात पे डांट खा चुके हैं, तुम फिर से इस बात को हवा मत दो। हाँ अच्छा, कुल मिला के अंत भला तो सब भला। पानी भर दिया पूरी बात में। पानी पिला रही है। आखिर में उन गुंडों को सीख मिल ही गई कि नारी को सम्मान से देखना चाहिए। बराबर है शेखानी जी। हाँ, और इन लोगों को भी सीख मिल गई कि गुंडों को सुधारने के लिए गुंडा बनना जरूरी नहीं है। करेक्ट है चाचा जी, मुझे कान पकड़ते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करें। और ये सीख बराबर हमें याद रहेगी। बावरी, इसमें तेरे लिए भी एक सीख थी, तो सीखी क्या नहीं? क्या? ले बोलो, मुझे पता ही था। अरे यही कि ऐसे नाजुक मामलों में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना वाह गए वो जैसा हो जाता है। वाह गायो मतलब? अरे वो आपने कहानी नहीं सुनी बचपन में? वो एक भेड़ बकरी चराने वाला लड़का, वो उसने मजाक किया कि शेर आया, तो सब लोग उसको बचाने दौड़ गए, तो पता चला अरे ये तो झूठ बोल रहा था। फिर जब ही सच में शेर आया और उसने चिल्लाया शेर आया, तो कोई उसकी मदद करने गया ही नहीं। ऐसा आपकी बात एकदम सही है सेठ जी, बावरी जी के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ। इसलिए बावरी जी अब आइंदा से कभी ऐसे झूठ मत बोलना। ठीक है बागेश्वर जी, अब कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। बराबर। आगे ये तो पीछे रह गए। अरे आदित्य भाई बेटा इधर। आतिफ भाई तो देखो, अरे आतिफ भाई क्या बना है आपने? हाँ पानी पीजिए। ओहो वाह आतिफ भाई, आपकी वेशभूषा तो सबसे बढ़िया है। थैंक यू जेठा भाई। अरे जेठालाल, ये तो कुछ भी नहीं है। मैन अट्रैक्शन तो डॉक्टर हाथी का मुस्ताच था। सही बात है। तुमको मुस्ताच मतलब समझा ना? हाँ, पूछताछ तो पता ही है, सबको पता होता है, तो हर रेलवे स्टेशन पे होती है। पूछताछ नहीं, मुस्ताच मतलब वो मुछ, समझा? पालू तो ऐसे ही मजाक किया। डॉक्टर हाथी, ये जेठालाल को तुम्हारा मुछ लगा कर एक बार बताओ। अरे जबरदस्त पूछे हैं बापूजी। क्या लग रहे हैं आतिफ भाई आप, जबरदस्त मस्त। इसीलिए तो नाम भी ऐसे ही रखा था ना, डेंजर भाई। अरे मैं क्या बोलता हूँ हाथी भाई, ये मुझे तुम परमानेंटली रख लो। नहीं, रोज चिपकाने में निकालने में दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं डॉक्टर हाथी, मैं ये नकली मुझ का बात नहीं कर रहा। ये अपना छोड़िए ना, इसका कहता खुद का मूंछ और दाढ़ी है, ऐसा तुम अपना मूंछ ग्रो करो। अच्छा, ये ऐसी मुझ ऐसे हमेशा नहीं रख सकते। क्या ऐसी मुझ रखेंगे आतिफ भाई तो आपके सब गिराक, मेरा मतलब है सब पेशेंट लोग डर के मारे भाग जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। सही बात है, कैंसिल। हाँ निकाल दो बराबर है। बैड आइडिया। दया भाभी, हाँ बोलिए आतिफ भाई। थोड़ी भूख सी लग रही है। अंश, मुझे पता ही था, इसीलिए हम सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आए। थैंक यू कोमल, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। जल्दी से मुझे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बताइए क्या क्या मसालेदार लेके आए हैं नाश्ता, जल्दी लाइए। 1 मिनट तारक, मैंने आपके लिए अलग नाश्ता बनाया है। आपके लिए? मेहता साहब। ये भिड़े। अरे आपने इतना अच्छा काम जो किया है। हाँ, तो मैं अकेला क्यों खाऊंगा, सब खाएंगे। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने सबके लिए बनाया है। देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, पकौड़े। नहीं साहब, आप नहीं खाएंगे। क्यों? अरे आप क्या, कोई नहीं खाएगा। जेठा भाई क्यों? बापूजी, ये लोग सब इतना बड़ा काम करके आए हैं, तो मैं सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। सूरत की मिठाई खिला के। अरे वाह, अरे वाह, मजा आएगा। ये लीजिए, सूरत की स्पेशल घारी खाइए। थैंक यू भाई।
अरे सॉरी 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 आतिफ भाई सॉरी सॉरी ये पूरा बॉक्स आप खाइए आंटी भाई सिर्फ मिठाई खाइए, बॉक्स मत खाइए, भरोसा है भूख लग रही है, खाइए।